नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। ज्ञानवापी की लड़ाई पर आज सबसे बड़ी सुनवाई है और इंडिया टीवी लगातार इस खबर पर आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। देश की बड़ी अदालत में आज ज्ञानवापी पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है। 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर हलचल तेज हो गई है। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद आज पहला जुमा है। थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी के अंदर जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने मुसलमानों से कम तादाद में मस्जिद आने की अपील की है। मस्जिद कमेटी ने बाकायदा इसके लिए एक लेटर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि आज जुमे के दिन मुसलमान ज्यादा तादाद में नमाज पढ़ने मस्जिद में ना आए। कोर्ट के आदेश से वजू खाना सील है, इसलिए मुसलमानों को आज कम संख्या में मस्जिद आने के लिए कहा गया है। मंदिर और मस्जिद की इस लड़ाई में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। दोपहर 3 बजे इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। तो ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सर्वे रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। उससे पहले जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है, तो ऐसे में नमाज के वक्त हालात काबू में रहें, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं और बड़ी तादाद में लोग ना आए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि वजू खाना कोर्ट के आदेश के बाद बंद है। तो यह अपील जो है की गई है तमाम मुसलमान लोगों से। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी विवाद पर काशी के शहर काजी का बड़ा बयान सामने आया है। शहर काजी मौलाना गुलाम यासीन ने कहा है कि वजू खाने में फव्वारा चलते लोगों ने देखा है। वो फव्वारा 20 से 25 साल से फव्वारा बंद है। शहर काजी ने कहा कि 1991 के एक्ट के बाद कोई दावा नहीं बनता। शहर काजी ने यह भी दावा किया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी नहीं, बनवाई थी और ज्ञानवापी मस्जिद अकबर के जमाने से ही मस्जिद है। शहर काजी ने कहा कि पश्चिमी दीवार को लेकर भी जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे गलत हैं। तो आज बड़ा दिन सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं। लेकिन पहले जरा रुख करते हैं वाराणसी का, जहां मेरे एक और सहयोगी पवन नारा मौजूद है। पवन, आज जुमे का दिन है, बाकायदा मुसलमानों से अपील की गई है कम संख्या में आए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। सिक्योरिटी, सुरक्षा, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं आज? जी पंकज जी, आज जुमे का दिन है और खास बात यह है कि जो वजू का इलाका है उसके सील होने के बाद पहले का दिन है। लगभग 1000 से ज़्यादा मुसलमान हर जुमे के दिन यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। चूँकि आज वजू की सुविधा नहीं होगी तो इसीलिए कहा गया है कि कम संख्या में लोग आएँ और जो लोग आए वो वजू अपने घर से करके आए। तो देखना होगा कि कितने लोग आज नमाज अदा करने के लिए पहुँचते हैं। शहर काजी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इस पैगाम और इस संदेश को पूरे बनारस में पहुंचाया है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कोर्ट की कमीशन कार्रवाई के बाद ये पहली जुमे की नमाज है, तो देखना होगा कि काजी की अपील का असर होता है या ज़्यादा संख्या में नमाजी जुटते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आज के दिन ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए वजू करने का कोई इंतजामात नहीं। पिछली बार हम जब लोग पहुंच रहे थे, जब सर्वे जिस दिन हो रहा था, तो सबके होंठ सिले हुए थे। आपने बहुत लोगों से पवन उस दिन बात करने की कोशिश की थी, कोई कुछ नहीं बोला था। तो आज उम्मीद की जाए कि कुछ लोग बोलेंगे और आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए पंकज जी, उस दिन भी हमने बात करने की कोशिश की थी और आज भी हम इस तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुस्लिम पक्ष के वकील और बाकी सब लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें नहीं मिली है। मुस्लिम जो यहाँ पर नमाज अदा करने आ रहे हैं उनका कहना है, कुछ लोगों ने ऑफ द कैमरा कहा कि सरकार और मीडिया हमारे खिलाफ है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। यानी चुप्पी जो पहले देखी गई, हो सकता है आज भी वैसी ही चुप्पी दिखाई दे। हो सकता है कि जो तथ्य सामने आए हैं उनके तर्कों में कोई फंस ना जाए, इसलिए भी शायद ये चुप्पी हो सकती है। ज़्यादा स्पष्ट तौर पर अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ज्यादा स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है और लगातार जैसा कि आप लोग भी हमें बता रहे थे कि इन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि कोई कुछ इस मामले में ना बोले और अगर कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो अगल बगल से लोग टोक देते हैं, बात करने से मना कर देते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं। देखिए, आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन और यहाँ
भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। और इसी बीच लोग भी पहुंच रहे हैं, बैरिकेटिंग भी की गई है, लेकिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नमाजी भी पहुंच रहे हैं। और ज्ञानवापी के अंदर जाने की देखिए उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि लगातार ये अपील की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी, ज्ञानव्यापी परिसर की जो पूरी निगरानी कर रही है टीम, उनकी तरफ से भी, कि कम से कम संख्या में लोग अंदर जाएं, क्योंकि उस एरिया को सील कर दिया गया है जिसे जहां पर हौज स्थित है। ऐसे में यह भी एक कारण है कि संख्या कम करने की बात लगातार कही जा रही है। पंकज ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोग तो पहुंच रहे हैं। पिछले शुक्रवार से संख्या थोड़ी सी कम नजर आ रही है, अभी लेकिन जैसे अभी दिन चढ़ेगा लोग आएंगे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, और लेकिन उनको हिदायत दी गई है कि बहुत कम संख्या में आए। और ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की सिविल कोर्ट में 2 सर्वे रिपोर्ट इस बीच पेश हुई हैं। पहली सर्वे रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने दाखिल की। यह सर्वे रिपोर्ट 6 और 7 मई को हुई सर्वे के बारे में है। 6 और 7 मई को मस्जिद के बाहरी इलाकों का ही सर्वे हो पाया था। सर्वे का दूसरा राउंड यानी कि 14, 15 और 16 मई को हुआ, और यह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है। ये दोनों ही रिपोर्ट्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जिसका दावा हिंदू पक्षकारों की तरफ से किया जा रहा था। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे टीम के सदस्य सोहनलाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। सोहनलाल आर्य ने कहा है कि शिवलिंग की पहचान छुपाने की कोशिश हुई है। शिवलिंग के नीचे तोड़फोड़ कर जांच की जाए तो सच, पूरा सच सामने आ जाए। सोहनलाल ने आज फिर दावा किया कि मंदिर की दीवार पर मस्जिद का ढांचा बनाया गया। सर्वे रिपोर्ट में सारे सबूत मौजूद हैं और फैसला हिंदू समाज के पक्ष में ही आएगा। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता के पैरोकार और सर्वे टीम के सदस्य डॉक्टर सोहनलाल आर्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है, और क्या उम्मीद आप लोगों को है आज सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से आप लोग अपना पक्ष रखेंगे और क्या वहां से निर्देश या फैसले की उम्मीद रखते हैं? हम माननीय संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि यह जो आने वाला है जो फैसला हमारे हित में होगा, मंदिर समर्थकों के हित में होगा और हिंदुओं के हित में होगा। और यहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि शिवलिंग है वहाँ पे, हालांकि ये भी लिखा हुआ है कि मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा बता रहा है, लेकिन एक पत्थर का है और ये तमाम डिटेल्स हैं उसमें। उसके बाद क्या लगता है आप लोगों का जो दावा है वो कितना मजबूत हुआ है? हमारा दावा 100% सत्य है। एक पत्थर का बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है, वह शिवलिंग ही है। और शिवलिंग को विद्रूप करने के लिए, उसकी पहचान छिपाने के लिए वह जो है दो ईंटों को अलग से जोड़िया की गई, जो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और हम मुस्लिम समाज से चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पुनः हमारे यह शिव जो है ज्ञानवापी को, हमारे विश्वनाथ गिरिश्वर महामंदिर को हमको सुपुर्द कर दे। ज्ञानवापी मस्जिद है अभी वहाँ पे धरातल पे, और आप लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग मिल गया है। ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं कि कितना वक्त लगेगा या आगे का राह क्या होगा, आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे? वक्फ यह मस्जिद है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड ये होता है, मस्जिद वहाँ होती है जहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुई है, और इस पर धर्मस्थल विधेयक भी लागू नहीं होता है। जब धर्मस्थल विधेयक लागू नहीं होता है, यह तो देवाधिदेव अनंत काल से यहाँ यह आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, और यह तो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया है। हमारे हिंदू हितों की उपेक्षा करके, हमारे विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके वह मस्जिद का निर्माण किए हैं। मस्जिद इसलिए कि वह मस्जिद है ही नहीं, और जबरन बारात कब्जा किए हुए हैं। मस्जिद है उनकी जो है, और आने वाले दिनों में हर साक्ष्य हमारे साथ है। जो जांच कमीशन हुआ है उसकी रिपोर्ट भी बार बार कह रही है कि यह मंदिर ही है। हिंदू पक्ष के द्वारा एक और प्रार्थना दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि शिवलिंग के नीचे जाके और जो निर्माण किया गया है बाद में कवर करने के लिए उसको हटाना चाहिए, जिससे साइज पता चल पाएगा शिवलिंग का। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किसी भी तरह से तोड़ फोड़ या इस तरह का आदेश मिल सकता है क्या कोर्ट से? देखिए, हमने याचिका डाली है कि जो शिवलिंग है उसको गोल घोले को तोड़ा जाए, नीचे शिवलिंग कितना बड़ा है उसको तोड़ा जाए।
और सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। विशाल सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट ईमानदारी से तैयार की गई है, रिपोर्ट में भेदभाव का आरोप सरासर गलत है। विशाल सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शिवलिंग नहीं कहा है, सिर्फ ये बताया है कि किसका क्या दावा है। लेकिन विशाल सिंह ने यह जरूर माना है कि मस्जिद की दीवारों पर कुछ आकृतियां दिखी हैं। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह हमारे साथ हैं, वो रिपोर्ट जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सर, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये रिपोर्ट बायस्ड है। एकदम निष्पक्ष रिपोर्ट है, ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट में सारी बातें कही गई हैं। अगर प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति की गई है दौरान कमीशन, तो मैंने वो आपत्ति भी दर्ज की है। कमीशन की कार्रवाई के दौरान हम लोग जो चीज़ें कही गई थी और ध्यान आकृष्ट कराया था वादी या प्रतिवादी ने, सारी कमीशन कार्रवाई में हमने शुरू से ही लिख रखा है, डेट वाइज, टाइम वाइज, और उसी हिसाब से प्रिसाइज करके जो चीज़ें थी मैंने माननीय न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी। वजू खाने में जब शिवलिंग मिलने की बात हुई तो क्या प्रतिवादी पक्ष की तरफ से इस पर विरोध जताया गया, तो कैसे इस पे आप फिर आगे बढ़े? जी, कुछ लोग उसमें, एक दो लोग थे, थोड़ा सा उत्साहित हो गए थे, तो प्रतिवादी द्वारा मुझे ध्यान आकृष्ट कराया गया कि देखिए इस तरह की ये लोग हल्ला गुल्ला ना करें, कुछ मतलब कुछ नारा वगैरह ना लगाएं। तो तुरंत मैंने उस समय बतौर स्पेशल कमिश्नर कोर्ट जो नियुक्त किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा, तो तुरंत मैंने उन लोगों को बाहर किया और एकदम शांति प्रिय तरीके से, एकदम अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग की कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। एक सवाल ये कि जब आपने कहा प्रतिवादी पक्ष या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये फवारा है, ये फवारा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या आपने करके देखा और क्या? जी, मेरा काम है, कोर्ट कि माननीय न्यायालय ने मुझे बतौर कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, तो जो कार्रवाई हुई है बतौर कमीशन के दौरान, वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, वादी द्वारा जो ध्यान आकृष्ट कराया गया, मैंने एकदम साफ डिटेल्ड एकदम अपनी रिपोर्ट में मैंने वो बना के सबमिट कर दिया है। क्या शिवलिंग को जब साफ किया गया तो कहा गया कि कपड़े से शिवलिंग को साफ नहीं करते हैं, तो फिर क्या रेमेडी अपनाई गई? जी, वो सब चीज़ें गोपनीय हैं, वो हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। मैंने अपनी रिपोर्ट में कोई शिवलिंग नहीं लिखा है, आप देख लेंगे। वादी पक्ष द्वारा कहा गया था, प्रतिवादी पक्ष द्वारा फुआरा कहा गया, मैंने वो लिखा है। मैंने शेप वगैरह अपना किया, मानी उसकी वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग हुई। माननीय न्यायालय के पास वो सुरक्षित है, वो आदेश करते समय माननीय न्यायालय उसको देख के जो आदेश करेंगे वो सर्वमान्य है। अच्छा, तो हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, वाराणसी से पवन नारा। लेकिन अभी जरा रुक करते हैं गोनिका अरोड़ा का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। गोनिका, जरा 3 बजे आज सब कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ होना है हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए, क्योंकि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, 3 दिन पहले जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने तीनों पक्षों से नोटिस जो जारी किया था, उनको उसके तहत उसको जवाब देने को कहा था कि तीनों पक्ष अपना अपना जवाब कोर्ट में दायर करें। कल वो जवाब दाखिल होना था, लेकिन कल हिंदू पक्ष की तरफ से 1 दिन का वक्त मांगा गया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आप वाराणसी कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है उस पर रोक लगा दे, ताकि किसी भी तरीके से केस अभी कुछ आगे ना बढ़ पाए और जो हो सुप्रीम कोर्ट में ही हो। और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो कल कोर्ट राजी हो गई और कल रोक लगा दी गई और उसके बाद 1 दिन का वक्त भी हिंदू पक्ष को दे दिया। और आज अब जो जवाब दाखिल किया गया था, अब वो कोर्ट में देखा जाएगा कि कोर्ट ये देखेगी कि आखिर तीनों पक्ष अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, यानी कि हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार अपना क्या जवाब कोर्ट में दाखिल करती है। वही जहां तक हिंदू पक्ष की बात है, उन्होंने अपना एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मस्जिद नहीं है, औरंगजेब ने किस तरीके से उस मस्जिद को तोड़ा, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष यानी कि जो इंतजामिया कमेटी है, उसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में जब 3 बजे सुनवाई होगी तभी देखना होगा कि आखिर मुस्लिम पक्ष अपने बचाव में क्या कहता है। लेकिन जाहिर तौर पर 1991 के उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पिछली बार भी सुनवाई में हवाला दिया गया था, लेकिन तब कोर्ट ने मेरिट्स पर सुनवाई नहीं की थी। तब सिर्फ जो जिला न्यायालय की तरफ से जो आदेश था मस्जिद को सील करने, मस्जिद के परिसर एक हिस्से को सील करने का, उन चीजों पर सिर्फ बात हो रही थी और उसी ऑर्डर को लेकर मस्जिद कमेटी कोर्ट में अपनी बात रख रही थी। लेकिन आज जाहिर तौर पर उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पर सुनवाई होगी। इसके अलावा क्योंकि 1 घंटे की सुनवाई ही आज हो सकती है, 4 बजे एलन राव जो जस्टिस हैं उनकी फेयरवेल
कल है, ऐसे में 3 से 4 बजे तक वो 1 घंटे की सुनवाई काफी ज्यादा अहम होने वाली है कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अभी भी सुप्रीम कोर्ट रोकेगा सुनवाई के लिए। बिल्कुल कौनिका, जो आप कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है और 3 से 4 बजे तक का वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।